हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल सोल्स। कुछ ही दिन पहले मैंने एक कहानी सुनी मास्टर लाओ चू की। ये कहानी है चाइना के एक जगह की, बहुत सालों पहले, कई सदियों पहले की ये कहानी है। मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे लगा कि ये कहानी तो बहुत कुछ कह रही है, इससे सबको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो क्यों ना मैं इस कहानी को शेयर करूँ आप सबसे, क्योंकि जब हम कहानियों के ज़रिए चीज़ें समझाते हैं ना तो चीज़ें अलग तरीके से समझ में आती है, तभी तो इतनी कहानियाँ बनी हैं। अब ये लाओ चू की कहानी क्या है, तो चलिए जानते हैं। एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करता था चाइना में। उसने अपने लोगों से बहुत सुना कि लाओ चू एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान है। उसके पास बहुत प्रसिद्धियाँ हैं, बहुत ही ज्ञान है और बहुत कुछ वो अपने लाइफ में नॉलेज इकट्ठा कर रखा है, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है। तो राजा ने सोचा क्यों ना लाओ चू से जाके मिला जाए, एक मिलना तो बनता है। तब लाओ चू जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी है जो एक बगीचा साफ कर रहा है और पूरा मिट्टी में लथपथ हुआ है। तो जब वो उनके पास गए कि क्या मैं लाओ चू से मिल सकता हूँ, तो वो तो हाथ पैर ठीक करके फ्रेश होके जब आते राजा से मिलने, तो राजा हैरान रह जाते कि यही आदमी लाओ चू कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि मैं ही हूँ, बोलिए क्या काम है आपको मुझसे। तब राजा हैरान रह जाता है कि इतना प्रसिद्ध आदमी, इतना स्पिरिचुअल आदमी, और इतना मिट्टी में क्या कर रहा था, ये बगीचा साफ कर रहा था। फिर उसने सोचा कि छोड़ो, मैं जो काम करने आया हूँ पहले मैं वो करता हूँ। तो उन्होंने एक प्यारा सा सवाल पूछा कि लाओ चू, आपके पास कोई बुक नहीं दिख रही मुझे आपके कमरे में, ना ही आपके पास मुझे ऐसा कोई नॉलेज लेने का तरीका दिख रहा है, फिर भी आप इतने मास्टर कैसे हैं, आप असेंडेड मास्टर कैसे बने, कैसे आप इतने हाई लेवल पे पहुँचे कि आपकी प्रसिद्धियाँ सब मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि राजा, धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए, आपने मुझे इस काबिल समझा। आप कल सुबह आइए, मैं अपनी प्रसिद्धियों के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन सूर्योदय से पहले आइएगा। तो राजा बहुत एक्साइटेड होके चले गए अगले दिन सूर्योदय के पहले। तो लाओ चू ने उनका वेलकम किया और वो बगीचे में पानी डाल रहे थे। एक लाइन में पूरे 15 पौधे थे, सबको एक एक करके वो पानी डाल रहे थे। अब दूसरे पौधों की बारी थी, तो उन्होंने राजा को कहा कि आप जानना चाहते हैं ना कि मैं इतना प्रसिद्ध कैसे हूँ, मुझे इतना नॉलेज कैसे, या फिर मैं असेंडेड मास्टर कैसे हूँ। तो मैं आपको एक काम देता हूँ, वो काम आप कर लो तो मैं आपको बता दूँगा। तो वो काम ये था कि लाओ चू ने कहा कि 15 पौधे हैं, एक के बाद दूसरे पौधे में पानी डालना है, दूसरे के बाद तीसरे में, ऐसे 15 पौधे में पानी डालना है। लेकिन जब भी आप इस पौधे में पानी डालेंगे तब आपको सिर्फ पानी और पौधा, इसी के बारे में सोचना है, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, और आपको ईमानदारी से ही ये काम करना है। तो अब क्या था, राजा ने ये काम करना स्टार्ट किया, पौधे में पानी डाला, दूसरे पौधे में जब डाला तब उन्हें याद आ गए किसी नदी की। फिर वो वापस आ गए पहले पौधे पे, क्योंकि ये शर्त लाओ चू ने रखी थी कि अगर आपका ध्यान भटका पौधे में पानी डालते वक्त, पौधे और पानी के अलावा इस वक्त जो चल रहा है इसके अलावा आपने कुछ और सोचा, तो आपको फिर से पहले पौधे पे आना पड़ेगा। और अगर आप 15 पौधे कंप्लीट नहीं कर पाए तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। तो बस राजा ने फिर से स्टार्ट किया, फिर से वो पहले पौधे पे पानी डाले पूरा ध्यान से, क्योंकि ध्यान लगाना था इस पौधे पे। तो पहले पौधे पे पानी डालते, दूसरे पे आते, इस बार तीसरे पे आने के बाद उन्होंने अपने घर के बगीचे के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, जहाँ उनका महल था। फिर से वो तीसरे से पहले पे आ गए,
ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उनके पौधे में पानी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि वो हर पौधे में कुछ ना कुछ सोचते ही रहे, लेकिन वो अपना काम ईमानदारी से करे। ये देखकर लाओचू बहुत इम्प्रेस हो गए कि ईमानदारी से राजा अपने पौधे पे पानी डाल रहा है, और नहीं डाल पा रहा है, ध्यान भटक रहा है, तो वो पहले पौधे पे आ जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी काम को उस वक्त ध्यान से करते हैं तो हमें किसी और चीज़ को पाने की इच्छा नहीं होती, उस पल में सब खत्म हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक काम को ख़त्म करने के बाद जल्दी से जल्दी दूसरा काम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमें दूसरे काम पे जाना होता है। इसलिए हम ना प्रेजेंट में रहते हैं और उस काम के साथ भी हम यही करते हैं। तो जब तक हम ये करते रहेंगे, हमारे मन में ये बोझ हमेशा लगा रहेगा कि हम वो दूसरा काम कर ले। उसके लिए हम पहला काम जल्दी जल्दी करते हैं, फिर दूसरे काम के टाइम और उसको जल्दी करते हैं ताकि फिर उसके आगे वाला काम हो पाए। इसलिए हम कभी अपना वो पल जी ही नहीं पाते जो हम कर रहे हैं। हम उस पल में मन लगा ही नहीं पाते। शांत मन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, शांति हमें काम के साथ बनाना होता है। हर वक्त सांस पे ध्यान, बिखरा मन सिमटा देता है। अगर हम कोई काम नहीं कर रहे तो हमें अपना ध्यान, लाओचू ने कहा, सांसों पे लगाना चाहिए। और अगर काम कर रहे हैं तो उस पे पूरा इतना ध्यान दे दीजिए जैसे इससे बड़ा कोई विशेष काम ही नहीं हो। तो ये उन्होंने हमें इस कहानी के थ्रू एक प्रेजेंट मोमेंट की बातें कही। प्रेजेंट मोमेंट हम बहुत सुनते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, मुश्किल है, क्योंकि हमारी पकड़ इतनी उस पे है कि मन हमारा चंचल है। हमें एक काम से दूसरे काम की तरफ भागना होता है। हम खाना भी खाते तो कभी हम लोग माइंडफुलनेस के साथ नहीं खाते। खाएंगे, खाते खाते हम टीवी लगा देते हैं, फिर उसको देखते हुए खाएंगे। लेकिन आज से, अभी से, जब से हमने ये कहानी सुन ली है, तब से हमें अपने हर काम को ध्यान से करना है, क्योंकि जब आपका काम ध्यान बन जाएगा तो आपका मन भटकना बंद होगा और आपके अंदर जो ये विचारों का इतना तूफान है वो थोड़ा शांत हो जाएगा और हम कुछ सोच भी पाएंगे और हमारी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। वो परेशानी है, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये सब दूर हो जाएगा। तो हमें आज से, अभी से ये सारे ट्विन फ्लेम्स को ओथ लेना है कि हम माइंडफुलनेस से खाना खाए, माइंडफुलनेस से ही ध्यान से बर्तन धोए, ध्यान से चले। जब चल रहे हैं तो अपने पैरों पे ध्यान लगा के चले। जब खा रहे हैं तो सिर्फ खाने और उसके टेक्सचर पे, उसके सॉफ्टनेस पे, उसकी हर एक चीज़ पे ध्यान दें, डिटेलिंग पे ध्यान दें। जब कुछ देख रहे हैं तो उसके कलर, कॉन्ट्रास्ट, उसकी स्मेल, सारे सेंसेस का यूज़ करें ताकि जो हमारे दबे हुए सेंसेस है इस तरीके से बाहर आए। इनर वर्क करना सिर्फ मेडिटेशन नहीं होता, इनर वर्क होता है उस चीज़ को एक्शन में लाना, बिलीफ को चेंज करना, अपने आप को बदलना, इनर वर्क होता है। अगर मेडिटेशन करने के बाद भी हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा, वो इनर वर्क कैसे कहलाएगा। तो आज इस कहानी के माध्यम से ये छोटी बात मैं आपको बताना चाहती थी। होप सो कि आप लोग अपनी लाइफ में ध्यान से इस जर्नी को कंप्लीट करें।